हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जिसमें पहली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। एल्किल हाइलाइड जब धातु एल्का ऑक्साइड से क्रिया करके ईथर का निर्माण करता है तो इसे हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग हम ईथर के निर्माण के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ का एल्किल हाइलाइड का हाइलोजन और सोडियम एल्का ऑक्साइड का सोडियम NaX के रूप में बाहर निकल जाता है और हमारा जो बचता है ROR, जो कि क्या है, ईथर है। इसी प्रकार हम यहाँ लिए हैं मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम मेथॉक्साइड से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया करता है तो NaCl निकल जाता है, बचता है हमारा CH3OCH3 जो कि है डाई मेथिल ईथर। इसका समान नाम है, IUPAC नाम होता है मेथॉक्सी मीथेन। अगली अभिक्रिया है हमारी ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्रिया करता है तो 2 NaX बाहर निकल जा रहा है, 2 R ग्रुप बच रहे हैं, दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं जो कि एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा रिएक्शन है, जैसे कि 2 मोल मेथिल क्लोराइड को जब हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो यह NaCl के रूप में सोडियम धातु बाहर निकल जाता है, बचता है हमारा क्या, एथिन। अगली अभिक्रिया है हमारी ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 1 मोल हम क्या लेते हैं, एल्किल हाइलाइड और 1 मोल एरिल हाइलाइड। इसको हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्किल एरीन बन जाता है, जिसे हम ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया करते हैं। अब इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया है क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से। तो क्या हो रहा है, सोडियम धातु दोनों Cl के साथ NaCl बना के बाहर निकल जाता है, बचता है हमारा क्या, ये CH3 जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है टॉलुइन। यानी ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में हम एक लेते हैं हैलो बेंजीन, एक हम लेते हैं हैलो एरिन, एक हम लेते हैं हैलो एल्केन, ठीक, जिसकी अभिक्रिया हम सोडियम धातु से शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या है, जब किसी हैलो एरिन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से के साथ गर्म किया जाता है तो हैलो एरिन का हाइलोजन परमाणु एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा डाई एरिल प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे हम ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में एक हैलो एरिन लिए थे और एक हैलो एल्केन लिए थे, जिसको हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे थे। लेकिन फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हम दोनों ही हैलो एरिन ही लेते हैं, जिसकी अभिक्रिया हम सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, 2 NaCl आपका बाहर निकल जाता है, दोनों बेंजीन ग्रुप जुड़ जाते हैं, जिसका नाम है डाईफेनिल। अगली अभिक्रिया है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या होती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX वाले सूत्र के यौगिक को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, जिसको हम बनाते कैसे हैं, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया जब हम मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो RMgX सूत्र का यौगिक बनता है, जिसे ही हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जैसे नीचे हमने लिया है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, जो कि एक क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यानी कोई भी आपका फार्मूला यदि RMgX सूत्र के फॉलो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगला है हमारा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम बंद नली में जिंक धातु से कराते हैं तो डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है, जिसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में 2 मोल एथिल ब्रोमाइड लिया, इसकी जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो आपका 1 मोल जिंक ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, बचता है आपका डाई एथिल जिंक। अगला रिएक्शन है बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण। बी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइलोजन मतलब हाइलोजन, यानी हाइड्रोजन तथा हाइलोजन का निकलना ही बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम एल्कोहलिक मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एल्कीन बनता है, जिसमें
इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हैलोजनी बिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। यानी बिहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा हमें एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कीन कैसे प्राप्त होता है, इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगला हमारा रिएक्शन है मार्कोनी काप नियम। मार्कोनी काप नियम क्या है, जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा रहे हैं, इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो इसका क्या होता है, जो पॉजिटिव सिरा होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की अधिकता हो, और नेगेटिव सिरा उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। जैसा कि हमने रिएक्शन लिया है प्रोपीन वन प्रोपीन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो वन प्रोपीन में कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ है, उस कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहाँ Br जुड़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं CH है, CH के पास हमने क्या जोड़ा है, Br जोड़ा है, और CH2 के पास हमने क्या जोड़ा है, हाइड्रोजन को जोड़ा है। जो कि मार्कोनी का नियम कहता है कि Br माइनस पार्ट है, ये उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो CH के पास एक हाइड्रोजन है, इसलिए वहाँ Br जुड़ गया, और दूसरे CH2 के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसलिए वहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये बना लेता है क्या, ट्रू ब्रोमो प्रोपेन। अगला आपका नियम है प्रति मार्कोनी काप नियम। यह मार्कोनी काप नियम के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे वहाँ पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ रहा था जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक था, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ रहा था जहाँ पे हाइड्रोजन कम था। प्रति मार्कोनी काप जस्ट इसी का उल्टा होता है। यह अपक्रिया हम पेरोक्साइड के प्रभाव में प्रोपीन की अपक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, और Br उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक हो। ठीक इस प्रकार ये एंटी मार्कोनी काप नियम हो जाता है, यानी मार्कोनी का जस्ट उल्टा हो जाता है। अगली अब क्रिया है हमारी डार्जन विधि द्वारा। डार्जन विधि द्वारा हम हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। हैलो एल्केन के निर्माण की ये सर्वोत्तम विधि है। क्यों ये सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि जब हम एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। जब हम एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पे आपका एक तो एल्किल हैलाइड बनता है, दूसरा सह उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस बनता है। दोनों गैस होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं और हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक इसलिए ये हमारा इसमें सह उत्पाद के रूप में SO2 और HCl दोनों गैस हैं, दोनों बाहर निकल जाते हैं और मुख्य प्रोडक्ट हमारा बच जाता है। इसलिए ये हैलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी गई है। अगली अपक्रिया है हमारी फिंकले-स्टीन अपक्रिया, जिसमें हम एसीटोन की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जब हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है, NaCl बाहर निकल जाता है और एथिल आयोडाइड बनता है। इसे ही हम फिंकले-स्टीन अपक्रिया कहते हैं। अगली अपक्रिया है हमारी हुंस-डीकर अपक्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं, CH3COOAG यानी सिल्वर एसीटेट की अपक्रिया हम ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो होता क्या है, एक Ag एक Br के साथ निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और एक Br जो बचा रहता है वो CH3 के साथ ऐड हो जाता है। इस प्रकार हमारा मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है जो कि एक हैलो एल्केन है। अगली रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर अपक्रिया, जिसमें क्या होता है, सैंडमेयर अपक्रिया में क्या होता है कि हम सैंडमेयर अपक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हम CuCl2 से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर अपक्रिया। इसमें होता क्या है, पहले हम एनिलीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया या तो हम Cu2Cl2 या Cu2Br2 के साथ HCl और HBr से कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अगला है आपका गेटरमैन अपक्रिया, जिसमें
क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ HCl कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HBr से कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे ही गैटरमैन अपक्रिया कहते हैं। अगली अपक्रिया है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जिसमें दो प्रकार की अपक्रिया होती है। एक होता है एल्कलाइलेशन, एक होता है एल्किलीकरण, एक होता है एसिलीकरण। एल्किलीकरण में क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 यानी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एक आर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है और एक पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और जबकि जो एसिलीकरण होता है उसे हम निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया अम्ल क्लोराइड यानी एस्टर क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इसमें भी एक आर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें मेथिल समूह आर्थो पे लग जाता है और पैरा पे, और इसमें एस्टर समूह आर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाता है। इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हम दो प्रकार की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किलीकरण हम मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, जबकि एसिलीकरण हम एसिटल क्लोराइड के साथ कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। थैंक यू।